तो एक बार पुनः स्वागत है आप सभी बच्चों का आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स बाय पाली भारद्वाज में। एक बहुत खुशी की बात है कि कल आपके लिए जो हमने वीडियो लाया था उसको आपने काफ़ी प्यार दिया। बस एक रिक्वेस्ट और है कि वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा ताकि जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं जो फ़ी के कारण कहीं पढ़ नहीं पा रहे हैं उनको हमारी वीडियो की सहायता से कुछ न कुछ एग्जामिनेशन की तैयारी हो जाए। कुछ बच्चे का कमेंट सेक्शन में हमने कमेंट जाके देखा था, उनका कहना था कि सर वीडियो का लेंथ बड़ा मत कीजिएगा। एक आपसे सवाल है कि आप 3 घंटा का जब फिल्म देखते हैं तो क्या डायरेक्टर को फ़ोन लगा के बोलते हैं कि 2.5 घंटा का सर फिल्म बना दीजिए? आप 15 मिनट 20 मिनट टोटल 24 घंटा में निकाल के वीडियो नहीं देख सकते जो आपके लाइफ से जुड़ा हुआ है? खैर, आप समझदार बनिए जल्दी से और वीडियो को देखिए। आपकी हम बात को एक्सेप्ट करते हैं कि वीडियो हम 15 से 20 मिनट का ही बनाएंगे, निश्चित बनाएंगे, लेकिन वही 15 से 20 मिनट वीडियो को प्लीज़ अच्छे से देखना और नोट बना लेना। ठीक है, बात अब करेंगे नहीं, चलते सीधा मुद्दे की बात पे। जो कल का जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था मॉडर्न फिजिक्स जो लिखा हुआ दिख रहा है और जिसको हिंदी में आप लोग कहते हैं आधुनिक भौतिकी। ठीक है, इसके अंतर्गत जो हमने जो चैप्टर सेलेक्ट किया था वो था लॉजिक गेट तर्क द्वार। लिखा हुआ है, देख लीजिए, लॉजिक गेट तर्क द्वार। इसके अंतर्गत जो मुख्य इंपॉर्टेंट टॉपिक था उस पर हमने चर्चा किया था। टॉपिक क्या था? तो पहला जो टॉपिक था वो था दशमलव संख्या पद्धति, जिसको हिंदी में आप लोग कहते हैं दशमलव संख्या पद्धति और इंग्लिश में जो है इसको हम बोलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। दूसरा कल का जो टॉपिक था वो था बाइनरी नंबर सिस्टम यानी द्विआधारी संख्या पद्धति। तीसरा जो कल का टॉपिक था वो था कि दशमलव संख्या पद्धति का रूपांतरण यानी बदलाव, एक्सचेंज करना है, किसमें? तो द्विआधारी में। क्लास 12th के लिए ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट तो है ही। 2022 का एग्ज़ाम हो, चाहे 2019 का हो, चाहे 2014 का हो, जो भी एग्जामिनेशन, इससे 5 नंबर का सवाल मैक्सिमम, मिनिमम 2 नंबर का सवाल आता ही रहता है। लेकिन जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, जो आपसे सीनियर जो भी होंगे, उनसे आप पूछ सकते हैं कि बैंकिंग के एग्ज़ाम में कितना ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है नंबर सिस्टम। खासकर रेलवे में एएलपी हो गया, टेक्नीशियन हो गया या फिर डीआरडीओ हो गया, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इससे प्रश्न आता ही रहता है। जो बच्चे कंप्यूटर सीखने के लिए जाते हैं, जो कंप्यूटर में होता है ना डीसीए कोर्स वगैरह होता है ना, तो उसमें भी इसका यूज होता होगा। आप अपने कंप्यूटर वाले सर से पूछ लेना, आपको पता चल जाएगी। ठीक है, तो आरंभ करते हैं आज का क्लास। बस वीडियो को तुम लोग शेयर कर देना। वीडियो का लेंथ 15 से 20 मिनट ही हम रखेंगे। कल का जो टॉपिक था उसको थोड़ा सा हम बढ़ाते हैं। कल का जो टॉपिक था आप देख रहे हैं, कल का जो टॉपिक था दशमलव संख्या पद्धति का रूपांतरण द्विआधारी संख्या पद्धति में। इस पे कल हमने 2-3 न्यूमेरिकल क्वेश्चन को डील किया था। ज़्यादा देर हम बात नहीं करेंगे, आरंभ करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है उस पर देखते हैं। पहला आज का जो प्रश्न हम लेते हैं बहुत छोटी सी संख्या से, हम संख्या लेते हैं 12। अब ऐसा नहीं कि सर आप याद करके रखो, हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। आप कोई भी संख्या कमेंट सेक्शन में दो, हम उसको डील कर देंगे। आज आपको HW भी हम देंगे। तो 12 है, तो 12 क्या है? अब 12 को समझने से पहले एक बार हम डिफिनीशन को, पिछला जो डिफिनीशन उसको हम बतला देते हैं। दशमलव संख्या पद्धति में हमने क्या बतलाया था कि वह संख्या पद्धति जिसको केवल 10 अंक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 टोटल 10 हुआ ना। 1 से 9 तक 9 संख्या हुआ और 0 लगा दोगे तो 10 हो ना गया। तो ये टोटल 10, तो 10 की सहायता से व्यक्त करते हैं, मतलब वह संख्या पद्धति जिसका आधार 10 होता है दशमलव संख्या पद्धति कहलाता है। और द्विआधारी में क्या बतलाए थे? तो द्विआधारी में हमने बतलाया था वह संख्या पद्धति जिसको केवल 2 अंक 0 और 1 की सहायता से व्यक्त करते हैं, द्विआधारी कहलाता है। इसका जो आधार होता है 2 होता है। कल हमने बतलाया भी था कि एक का मतलब हाँ, 0 का मतलब न। समझ रहे हो ना? अगर आपसे कोई पूछ दे स्कूल तुम गए हो, अगर स्कूल गए होगे तो कहना 1, तुमने खाना खाया, अगर खाए होगे तो 1, नहीं खाए होंगे तो 0। ये भाषा है कंप्यूटर की, ये भाषा है फिजिक्स की। अब ये नहीं घर में आप माँ के सामने ये बात करें, हम कल भी बतलाए थे आज भी। अब वो वीडियो जो नहीं देखे, नीचे लिंक दिया गया, आप जाके उसको खोलें और देखें। ठीक है, तो आप यहाँ पे जो संख्या देखें, डिफिनीशन के अनुसार जो संख्या हम बतलाए हैं, यहाँ 1 है, तो 1 तो भैया द्विआधारी भी हो गया, दशमलव भी हो गया, दोनों में ना आता है। लेकिन साथ में क्या है? 2 है। यहाँ 0 नहीं है, 2 है। तो 1 और 2 यानी 12 यहाँ पे दिख रहा है, तो इसका आधार बेस कितना होगा? 10 होगा। डिफिनीशन के अनुसार इसका बेस कितना हो गया? 10 हो गया। अब इसको हम किस में बदलेंगे? तो इसको बदलेंगे द्विआधारी में, जिसका आधार 2 होना चाहिए उसमें।
ठीक है, तो कैसे बदलेंगे, तो बचपन में जो भाग हमने दिया था उसको दे लेंगे। जैसे यहाँ पे 12 है, भाग दे के ही निकालेंगे, कल बतलाए थे। तो 12 को आखिर कितने से सबसे जो छोटा संख्या 2 होता है 2 से ही ले देते हैं। तो आखिर 2 को कितना बार पढ़ेंगे कि 12 आ जाएगा, तो 6 बार पढ़ेंगे, 6 दूना 12। और हम बतलाए थे शेष यहाँ लिखेंगे। बचपन में भाग में शेष आप यहाँ लिखते थे, लेकिन ये बचपन नहीं, आप सीनियर सेकेंडरी में आ गए, आप थोड़ा सा समझिए। तो शेष हम यहाँ पे लिखेंगे, इसको आप रट लीजिए कि शेष यहीं पे लिखना है। आप कैसे लिखना है इसको जानने की जरूरत नहीं है, इतना याद रखना है कि शेष यहाँ लिखना है। तो 6 दूना 12, शेष कितना हो गया 0। फिर 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 3 बार पढ़ेंगे, 3 दूना 6 और शेष कितना हो गया 0। तब तक भाग दीजिए तक कि लास्ट में 0 और 1 ना आ जाए। फिर 2 से भाग दीजिए तो कितना हो गया 2 इकाई 2 और शेष 1 3। देखिए ना 2 इकाई 2 1 3 आ ना गया। अब फिर वही बतलाए थे कि नीचे से हम लोग क्या करेंगे, ऊपर जाएंगे। तो नीचे से ऊपर जाने पे क्या प्राप्त होगा 1, फिर कितना है 1, फिर कितना है 0 और 0। तो अगर आपसे कोई पूछ देगा कि 1 1 0 0 का मतलब कितना होता है, तो तुम बतला देना इसका मतलब क्या होता है 12 होता है। अब कहो कैसे होता है, तो ये जो हम बतलाए हैं ना, इस तरह से आप उसको डील करके बतला देना। फिर तुम्हारा प्रश्न होगा कि ये सर सही है कि गलत है, कैसे हम समझेंगे, तो जांच करेंगे। जांच कैसे करेंगे उसको थोड़ा देखना है, यहाँ पे हम जांच करके आपको बतला देते हैं। फिर बहुत सारा संख्या हम आपको देंगे, जांच को करेंगे, थोड़ा समझिएगा जांच में। क्या है संख्या 1 1 0 0, इसका आधार 2 है, इसी को ना जांच करके हमको इतना लाना है। तो सबसे पहले संख्या कितना है 1 है, तो 1 लिख लीजिए। इसका आधार कितना, तो 2। जैसे इसका आधार 10 था तो इसका भी आधार कितना 2 लिख लीजिए। फिर प्लस यहाँ कितना है 1 है, तो 1 फिर लिखिए। इसका भी आधार कितना, तो भैया 2 हो गया। फिर प्लस 0 है तो 0 लिखिए। फिर इसका आधार कितना, तो 2 ही होगा, 2 लिख लीजिए। फिर प्लस 0 है तो 0 लिखिए, इसका आधार कितना, तो 2। इतना काम तो आप आसानी से लिख सकते हैं। उसके बाद हमने क्या बतलाया कि संख्या काउंट कीजिए। 1 के बाद कितना संख्या है, 3 संख्या है, तो पावर 3 दे दीजिए। फिर घटते क्रम 3 के बाद कितना होगा 2 होगा, 2 के बाद कितना होगा 1 होगा, 1 के बाद कितना होगा 0 होगा। अब इसको सॉल्व कीजिए। 2 पे पावर 3 कितना होता है, तो 2 को 3 बार पढ़िए, 2 दूना 4 दूना 8। तो 8 को 1 से गुना करेंगे कितना होगा 8 हो जाएगा। फिर प्लस है तो प्लस दे दीजिए। फिर 2 पे पावर 2 है तो 2 दूना 4, नहीं 2 को 2 बार पढ़िएगा तो 4 ही ना होगा। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 4, 2 दूना 4 गुना 1 यानी 4। फिर प्लस किसी भी संख्या का पावर कुछ भी हो, अगर वो 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो 0 हो गया। फिर इसी प्रकार ये भी वही हाल है, ये भी 0 हो गया। अब जोड़िए 8 4 12, 12 में 0 जोड़ेंगे 12, फिर 12, देखो 12 आ गया ना। यहाँ पे कितना है 12 है, और सॉल्व करने के बाद कितना है 12 आ गया। कहने का मतलब ये जो हमने सॉल्व किया ये बिल्कुल सही है, ठीक है। अगर ये प्रश्न पहला नंबर अगर आपके समझ में आया होगा, कमेंट सेक्शन में आप जाके बतलाएंगे कि जी सर पहला नंबर सवाल हमें बहुत बेहतर ढंग से समझ में आ गया। अब थोड़ा सा चलते हैं, थोड़ा सा अच्छा सा सवाल पे, थोड़ा सा लंबा सा सवाल लेते हैं। लंबा सा कहने का मतलब कल 1 डिजिट, फिर आज 2 डिजिट हो गया ना, तीसरा डिजिट में हम लोग चलते हैं। तीसरा डिजिट हम लेते हैं, कोई संख्या चुनिए ना, 128 चुन लें, 128। अब देखिए वैसा संख्या पद्धति जिसको केवल 10 अंक से सूचित करते हैं तो उसको दशमिक संख्या पद्धति कहते हैं। तो ये जो संख्या देख रहे हैं इसका आधार कितना है 10 है, क्वेश्चन नंबर 2 आज का। अब इसको रूपांतरित हम करेंगे किस में, इसको रूपांतरित हम करेंगे द्विआधारी में। किस में रूपांतरित करेंगे, द्विआधारी में इसको हम लोग रूपांतरित करेंगे। कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा, एक बार समझ लीजिएगा तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर वही टर्म अपनाएंगे भाग वाला, 128 है तो 128 लिखते हैं। इसको सबसे पहले वही जो बचपन से करते हुए आ रहे हैं, 2 से भाग देंगे। अब आखिर वो संख्या कौन है जिसको 2 बार पढ़ने पर 128 आ जाता है, तो 56 दूना कितना होता है, देखो तो 6 दूना 12, गलती कर रहे हैं 50 100, ये थोड़ा ज़्यादा कम कर दिए। 128 का आधा कितना होगा, 160 दूना 120 हो जाता है, 64, 64 दूना 128 होता है, बिल्कुल सही। 4 दूना 8 और 6 दूना 12, ठीक है। शेष कितना हो गया 0। अब आएगा कि नहीं आएगा तो जांच में तो पहले पता चल जाएगा कि गलत है कि सही। आपके पास एक हथियार है वो है जांच करने का। फिर इसको 2 से भाग देंगे तो कितना हो गया 32 दूना
64, शेष कितना हो गया 0। फिर 2 से भाग दीजिए तो 16 दूना 32, शेष कितना हो गया 0। फिर 2 से भाग दीजिए तो 8 दूना 16, शेष 0। फिर 2 से भाग दीजिए तो 4 दूना 8, शेष 0। फिर 2 से भाग दीजिए तो 2 दूना 4, शेष 0। फिर 2 से भाग दीजिए तो 2 इकाई 2 और शेष 0। तब तक भाग देते रहिए जब तक कि नीचे 1 ना आ जाए या फिर आप 0 ना आ जाए। क्लियर। अब देखते हैं कि ये हमारा टर्म सही है या गलत। सबसे पहले हम लोग नीचे से ऊपर जाएंगे जो कल हमने बतलाया। क्यों जाते हैं ये भी कल बतला दिए थे। तो 128 का जो बाइनरी नंबर सिस्टम में मान आया है वो कितना आया है 1 आया है। लिख लीजिए, इतना में तो होगा भी नहीं, लिख लेते। 1 है, फिर 0 है, फिर 0 है, 0 है, फिर से 0 है, कितना 0 आया, फिर से 0, फिर से 0, फिर से 0, यानी इतना आया। ठीक है। अब प्रयोग से ही पता चलेगा कि गलती है कैसे है। इसे देख लीजिए, 64 दूना 128, 32 दूना 64, 16 दूना 32, 8 दूना 16, 4 दूना 8, है ना, 2 इकाई 2, शेष 0। सही, यहाँ तक तो हम सही है, लेकिन जांच करके देखते हैं कि सही है या गलत। इस टर्म को थोड़ा सा हम मिटा देते हैं। ठीक है। इसके साथ जानते हैं 2 in 1 क्वेश्चन हो रहा है। एक तो दशमिक को द्विआधारी में बदल रहे हैं और द्विआधारी को भी जांच करके देखते हैं कि दशमिक में आता है कि नहीं आता है। आज का पूरा क्लास इसी पे हमारा आधारित है। सबसे पहले इस संख्या का सबका आधार कितना है 2 है, तो सबसे पहले आप आधार सबका 2 लिख लीजिए। ठीक है। 1 का आधार 2, फिर प्लस कितना 0, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार लिख लीजिए। 1 2 3, है ना, 4 5, फिर प्लस 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये समझ में आ गया। यानी सब संख्या का आधार कितना है 2 है। वैसी संख्या पद्धति जिसको केवल 2 अंक 0 1 की सहायता से व्यक्त करते हैं, 2 आधारी संख्या पद्धति कहते हैं, इसका आधार 2 होता है। अब एक चीज़ देखना कि संख्या कितना था 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 के बाद कितना संख्या है 7, तो पावर यहाँ दे देंगे 7। घटते क्रम में 6, फिर 5 4 3 2 1 और 0। इतना बात समझ में आ गया। अब आगे 2 पे पावर 7 कितना होता है, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128, ये पूरा कितना हो गया 128 हो गया। क्लियर। अब यहाँ देखो 2 पे पावर 6 है। एक चीज़ का ख्याल रखना, बहुत आसानी से बन जाएगा। पावर कुछ भी हो, अगर संख्या 0 से गुना होगा ना तो ये पूरा का पूरा टर्म कितना हो गया 0 हो गया। पूरा का पूरा टर्म कितना हो गया 0। तो 128 में 0 जोड़ 1 0 2 0 3 0, है ना, 0 0 0, फिर इसको जोड़ेंगे 0, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 0, इसको सॉल्व करेंगे तो 0, इसको सॉल्व करेंगे तो 0। तो 128 में 0 जोड़ेंगे तो कितना होगा 128। कहने का मतलब ये जो संख्या आपने लाया है इसको सॉल्व करने के बाद 128 आ जाता है। कहने का मतलब ये जो सवाल हमारा था ये बिल्कुल सही था। ठीक है, 2 सवाल समझ में आया। तीसरा सवाल हम आपको दे रहे हैं, इसको भी सॉल्व करते हैं। आप कहोगे सर मन उब गया, कोई बात नहीं, मन नहीं उबाना है। देखो सीखो ना, 2-4 सवाल बतला देंगे, इस पर आधारित आप बुक में जो होगा चैप्टर में आप बनाइएगा, आपके लिए ना फ़ायदेमंद होगा। आप बनाओगे कितना बेहतर होगा। पढ़ो, खूब मन से पढ़ो। अगला जो हम एक सवाल और चुनते हैं, अभी हमने छोटा सा डिजिट चुना है, एक और डिजिट लेके 149 लेके चलते हैं विषम संख्या में। ठीक है, 149, 128 लेते 149 लेके चलते हैं। ये तो दशमिक संख्या पद्धति है, इसका रूपांतरण हम लोग करते हैं द्विआधारी में, देखते हैं आता है कि नहीं। 149 को सबसे पहले वही काम, भाग देंगे किससे, तो जो बचपन से देते आ रहे हैं 2 से। अब ऐसा कौन सा संख्या है जिसको 2 से भाग मतलब ऐसा गुना करेंगे कि 149 आ जाए। ठीक है, तो 60 दूना 120, 70 दूना 140, 75 दूना 74 दूना 174, तो 74 दूना कितना होता है 148, 4 दूना 8, 7 दूना 14। ठीक है, और शेष बच गया 1। अब सही है गलत तो जांच का विषय देखेंगे, जांच करके। फिर 2 से इसको भाग देंगे तो कितना होगा 35 दूना 70, 36 37, 37 दूना कितना होता है 30 60 67, 67 7 हो गया 73, तो ठीक है शेष 1 हो गया। फिर 2 से भाग देंगे तो 17 18, 18 दूना 36, शेष 1 37। फिर 2 से देंगे
तो 9 दूना 18 शेष 0। फिर 2 से भाग देंगे तो 4 दूना 8 शेष 1 9। फिर 2 से देंगे तो 2 दूना 4 शेष 0। फिर 2 से भाग देंगे तो 2 इकाई 2, देखिए एक फिर आ न गया शेष 0। देखते हैं तो 149 को जब हम सॉल्व किए तो कितना आया 1 1 2 0। फिर कितना है 1 है, तो फिर आप क्या कीजिए 1 लिख दीजिए, ठीक है ना। देखिए ना 1 0 0 तो 1 0 0 1 तो 1, फिर 0 है तो 0, फिर 1 है तो 1, फिर 1 फिर 1। यानी 149 का जो दशमलव जो संख्या पद्धति 149 इसका जो मान होगा द्विआधारी में कितना आया है तो 1 0 0 1 0 1 1 1 ये आया है। अब जांच का विषय कि सही है या गलत है, इसको हम जांच करके बतला देते हैं। फिर इस पर आधारित हम आपको सवाल देंगे, आप वीडियो को पूरा देखें और सवाल जो देंगे उसको आप प्लीज़ बना के बतलाइएगा, ठीक है। सॉल्व करते हैं। सबसे पहले वही चीज़ जो करते हुए आ रहे हैं, 1 है सबका आधार 2, फिर प्लस 0 है इसका भी आधार 2, फिर 0 है इसका भी आधार 2, फिर कितना है भाई 1 है इसका भी आधार 2, फिर 0 है इसका भी आधार 2, फिर प्लस 1 है इसका भी आधार 2, फिर प्लस 1 है इसका भी आधार 2, है ना। फिर प्लस 1 है इसका भी आधार 2। कैसे 1 है आधार 2, फिर 0 है आधार 2, समझ रहे हो ना। फिर 0 इसका भी आधार कितना हो गया 2 हो गया, फिर 1 इसका भी आधार 2 है, फिर 0 इसका भी आधार 2 है, फिर 3 1 है आधार 1 1 2 और 3। फिर आप सॉल्व करते हैं कितना संख्या 1 के बाद है तो 1 2 3 4 5 6 7, तो पावर कितना हो गया 7 हो गया, ठीक है। इसका 6 हो जाएगा, घटते क्रम में 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। अब सॉल्व कीजिए। 2 पे पावर 7 कितना होता है 2 पे पावर 7 तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, 64 दूना 128। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आपका 128। समझ रहे हो। अब वही चीज़ किसी भी संख्या को पावर कुछ भी हो, अगर 0 से मल्टीप्लाई थी पूरा टर्म 0 हो गया तो इसको 0 लिख दीजिए, ये पूरा टर्म 0 हो गया तो 0 लिख दीजिए। अब ये टर्म 1 से गुना है तो 2 पे पावर 4 यानी 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, ये आपका हो गया 16 हो गया। फिर ये टर्म आपका 0 हो गया, फिर ये टर्म 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 को 1 से 2 पे पावर 2 4 हुआ, 1 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। फिर प्लस 2 पे पावर 1 2 होता है, 1 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा। और किसी भी संख्या का पावर 0 मतलब 1, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब इसको ऐड कीजिए 149 आता है कि नहीं आता इसको देख लेते हैं। 128 और 16 हो जाएगा 38 44 44 44 ही होगा क्या देखो तो 128 10 38 38 अच्छा 44 44 4 48 51 हो रहा है क्या, गलती तो नहीं किया। देखो तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128, इधर 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, ठीक है। 2 दूना 4, ठीक है। 2 पे पावर 1 2 इकाई 2, ये भी सही, गलती हो गया 128 4 30 34 35 35 6 151 हो रहा है। लगता है हमने यहाँ पे कोई गलती किया है, एक बार फिर से हमको लगता है जांचना पड़ेगा, ठीक है। जल्दी से थोड़ा देख लेते हैं। देखिए यही होता है, एक चीज़ आपको सीखने को मिला होगा कि हमने जो यहाँ पे गलती किया मान तो नहीं आया लेकिन पता चल गया कि हमने ये गलती किया, ठीक है ना। तो आपका ये सवाल क्या है HW नहीं देते हैं, सॉल्व कर लेते हैं एक बार जल्दी से। 149 है, इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे 2 से भाग देंगे, तो 2 से भाग देंगे तो संख्या क्या होगा 2 से भाग दें तो 149 का आधा कितना होता है 60 दूना 120 हो जाएगा, नहीं होगा। 70 दूना 140 हो जाएगा, 72 दूना 144 हो जाएगा, 73 दूना 46, 74 48, तो 74 ही होगा ना जी। शेष 1 बच जाएगा, फिर 2 से भाग दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 36 दूना 72, 37 दूना 74, 37 30 60 67 73 न हो जाता है जी। 37 74 का आधा कितना हो जाएगा 2, ठीक है। नहीं आधा तो क्या होगा 35 दूना 70, 36 दूना 36 दूना हो जाएगा आपका 72, 36 72, ठीक है। 37 दूना 74, ठीक तो है 37 ही ना होगा। 7 दूना 14 हाथ में 1 3 दूना 6 1 7, बिल्कुल सही है। शेष कितना हो जाएगा 0, फिर 2 से भाग दिए तो ये हो जाएगा 17 दूना 18 19 दूना 38, 17 18 दूना 36, 18 से देंगे तो 1 बच जाएगा शेष, फिर 2 से दीजिए तो 9 दूना 18 शेष 0, फिर 2 से दीजिए तो 4 दूना 8 शेष 0, नहीं 4 दूना 8 1 9 हो जाएगा, शेष 1 बचेगा, यहीं पे गलती हुआ था। फिर 2 से देंगे तो 2 दूना 4 शेष 0, फिर 2 से देंगे तो 2 इकाई दे शेष 0।
अब सही है। देखिए यहाँ पे 1 0 0 1 0 0 फिर 1 है तो फिर 1 फिर 0 तो 0 फिर 1 तो 1। देखो यहाँ पे गलती हो गई थी भाई, गलती हो गई थी। तो जांच से आपने क्या देखा, जांच से आपको ये नज़र आया होगा कि अगर गलती हमने बनाया तो जांच में पता चल जाएगी गलती कैसे हुआ, वो आप देख लिए, प्रैक्टिकल भी देख ही ना लिए। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। सॉल्व कीजिए कितना आता है तो वही काम करेंगे। इसको समझ रहे हैं ना, इसको लिख लिए 1 0 0 तो 1 0 0 यहाँ तक फिर 0 1 तो 0 1 फिर 0 1 तो 0 1 मिला लीजिए 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1। सही है, ये बिल्कुल सही है। इसको थोड़ा सा जल्दी से सॉल्व करते हैं, ज़्यादा लेंथ का वीडियो बन जाएगा नहीं तो। देखिए जल्दी से देखते हैं। इसका आधार कितना है 2 तो लिख लेते हैं 1, इसका आधार 2, फिर प्लस कितना है 0, इसका आधार भी कितना होगा 2, फिर 0 इसका भी आधार कितना होगा 2, फिर 1 होगा तो 1 इसका भी आधार कितना होगा 2, फिर 0 है तो 0 इसका भी आधार कितना होगा 2, फिर 1 है तो प्लस 1 इसका भी आधार कितना होगा 2, फिर 0 है तो 0 इसका भी आधार कितना होगा 2, फिर 1 है प्लस 1 इसका भी आधार कितना होगा 2। इतना तो लिख सकते हैं। अब संख्या काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7, पावर कितना हो गया 7, घटते क्रम में 6 5 4 3 2 1 0। इतना समझ में आ गया। सॉल्व करते हैं। 2 पे पावर 7 कितना 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128। तो ये टर्म आपका हो गया 128। ये आपका पूरा टर्म, क्योंकि हम बतलाए थे किसी भी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करो पावर कुछ भी 0, ये टर्म आपका हो गया प्लस 0। ये टर्म भी आपका क्या हो गया 0। ये टर्म देखिए 2 पे पावर 4 है तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 को 1 से गुना करेंगे तो 16। ये टर्म आपका हो गया 0। ये टर्म आपका हो गया 2 दूना 4 के 1 से गुना करेंगे तो 4। ये टर्म आपका हो गया 0 और ये 2 पे पावर 0 मतलब 1 और 1 से 1 से गुना करेंगे तो 1। अब देखिए सॉल्व करके आता है कि नहीं आता है। देखते 128 16 कितना हो गया 34 44 44 4 48 149। देखिए 149 आ ना गया। देखो इससे पहले जो हमने सवाल को सॉल्व किया उसमें गलती हुई। एक तो अच्छी बात है ना कि जब तक हम गलती नहीं करेंगे तब तक पता भी नहीं चलेगा कि सवाल गलत है या सही। हमने गलती किया, फिर उसको जांच किया, जांच में पाया कि सवाल हमारा गलत बना। फिर गलती कहाँ पे हुई इसको फिर हमने बारीकी से देखा और बारीकी से देखने पे पता चला कि यहाँ 0 के बदला 1 डाला गया। फिर उसको हमने सुधार किया और सवाल को डील किया और सवाल को डील करने के बाद प्राप्त हुआ कि 149 का जो द्विआधारी संख्या पद्धति में मान होगा वो होगा A1 0 0 1 0 1 0 1। ठीक है, तो इस तरह से आप ये जो आज के एपिसोड में सवाल बतलाया गया उसको आप समझ लिए होंगे। अगर आप समझ लिए होंगे, अब ये हमको जानना है कि समझे कि नहीं समझे, तो इसके लिए आपको हम HW देते हैं और ये HW आप बना के कमेंट सेक्शन में जाके बतलाएंगे और जितना कमेंट आएगा उतना ज़्यादा हम वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। तो आज का जो आपका HW सवाल है उसको जल्दी से आप लोग नोट करेंगे। जो आज का HW है, पहला जो HW है वह है 999। ये दशमिक संख्या है। आपको इसको बदलना है किसमें, द्विआधारी में। द्विआधारी में बदल देंगे और बतलाएंगे कि इसका मान आपको कुछ करना ही नहीं, आप कॉपी पे सॉल्व कर लेना और इसका बोल देना क्वेश्चन नंबर सर HW का जो आंसर होगा, जो भी आंसर आएगा उसको आप लिख देंगे। आंसर जब भी आएगा तो वही 100 में आएगा, लिख देंगे। पहला सवाल। दूसरा जो आज का HW है वो संख्या है 10 24। ठीक है, ऐसा करो ना 10 24 नहीं करेंगे, इसको हम कर देते 92। इसको आप सॉल्व कर दोगे। ठीक है, ये दशमिक संख्या पद्धति है, इसको आपको कन्वर्ट करना है द्विआधारी में। 2 हो गया। तीसरा जो आज का सवाल है वह है 5 5 4 3। दशमिक संख्या पद्धति है, इसको भी सॉल्व करोगे और इसका आंसर बतलाओगे। तो ये 3 सवाल आज का HW रहा। उम्मीद करते हैं आप वीडियो को अच्छे से अगर देखे होंगे तो समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम जो वीडियो लाएंगे उसमें आपको हम सिखाएंगे कि दशमलव संख्या पद्धति का जोड़ घटाव गुना भाग और फिर लॉजिक गेट, OR गेट, AND गेट, NAND गेट। तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आप अपना ख्याल रखेंगे। धन्यवाद।